सीजन यानी आम का सीजन। और गर्मियों में आम किसे पसंद ना हो। जी हाँ और हो भी क्यों ना, क्योंकि आम फलों के राजा जो है। ऐसे ही ना जाने कितने फल जैसे कि लीची, वाटरमेलन, जैकफ्रूट और ना जाने क्या क्या, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और ये सब का इंतज़ार खाली हमें ही नहीं बल्कि कोई और भी है जो ये सूखी धरती और वो तपती आसमान को एकटुक देखता रहता है। हाँ, उसे गर्मियों का तो इंतज़ार नहीं रहता है बल्कि उसको गर्मियों का खत्म होने का इंतज़ार रहता है। जी, दूर कहीं आसमान में जैसे ही काले काले बादल दिखने लगते हैं, मानो उसके दिल में खुशियाँ सा भर जाता है। ये कोई और नहीं, हमारे किसान भाई है। जी हाँ, आज के टॉपिक थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे अन्नदाता के बारे में, जो कि हमारे अन्न का बहुत ख्याल रखते हैं और फिर यूं कहूँ हमारी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। ये वीडियो ना ही किसी किसान कानून का खिलाफ है और ना ही उसको प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहन करने के लिए है, और ना ही इस वीडियो में मैं कोई किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे हिसाब से किसानों को या फिर हमारे अन्नदाताओं को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि आंदोलन हम लोगों को करनी चाहिए और इस बात पे करनी चाहिए कि हमारे थाली की एक भी अन्न का दाना का अपमान ना हो और उसका बर्बादी भी ना हो। मैंने कभी खेतों में काम तो नहीं की है, पर हाँ, मैंने अपने नाना जी को खेतों में खून पसीना बहाते हुए देखा है और यकीन मानिए इससे ज्यादा मुश्किल वाला काम कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इन किसानों का मेहनत को कद्र करें और फिर यूं कहूं हमारे जो थाली में अन्न है उसका आदर करें। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि खेतों में उगाए जाने वाले खाना में से करीबन 60% ही ऐसा खाना है जो हमारे थाली तक आता है, बाकी 40% ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक एक आम भारतीय के घर से हर साल लगभग 100 से 200 किलो खाना ऐसे ही वेस्ट में निकल जाता है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में एक साल में करीबन 1.3 बिलियन टन खाना ऐसे ही बर्बाद और वेस्ट हो जाता है। और फिर भी हम कहते हैं कि गरीबों को खाने के लिए खाना है ही नहीं, या फिर सरकार गरीबों के लिए कुछ करता ही नहीं और ना जाने क्या क्या। श्रीलंका के हालात किसे अनजान है, हम सबको पता है कि यहाँ पे आज लोग ऊंची दाम में गाय भैंस वाला खाना भी खाने में मजबूर है। खाने के चीज में अगर 20 रुपए भी बढ़ोतरी हो जाती है या फिर महंगाई हो जाती है, हम कहते हैं कि महंगाई ही है जो हमें लूट रहा है और या फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन ये दुख की बात है कि वो जो 20 रुपए बढ़ता है ना, वो भी किसान तक नहीं पहुंचती है। ना जाने कितने ही बार हम न्यूज़ में ये सुनते हैं कि सही दाम ना होने पर या फिर सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने पर किसान अपने सब्जी ऐसे ही सड़कों में फेंक देते हैं। ये जितना अपमान खाना का हो रहा है ना, उतना ही अपमान हमारे अन्नदाता का भी हो रहा है।
जिम्मेदारी हर एक को लेनी पड़ेगी। लेकिन एज अ कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं कि एक कंज्यूमर होने के नाते खाना वेस्ट ना होने के लिए हमें क्या-क्या करना है। पहला उपाय, खाना उतना ही खरीदिए जितना जरूरत हो। हटिया से जाके बहुत सारा थैला भर के सब्जी लाना हमें बहुत कन्वीनियंट लगता है, लेकिन हाँ, इसी चक्कर में हम कुछ सब्जी ऐसे भी उठा लेते हैं जिसका जरूरत उस वक्त के लिए हमें नहीं होता है, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में वो खाना और वो सब्जियां रह जाता है, जो कि बाद में एज एन वेस्ट प्रोडक्ट काउंट होता है। और हाँ, इससे खाना की बर्बादी भी होती है। अब जाते हैं दूसरे तरीका पे। दूसरा तरीका है कि खाने को सही तरीके से स्टोर करके रखना, भले ही वो कच्चा हो या फिर पका पकाया खाना। भले ही आपको परफेक्शन बहुत ही पसंद है, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में कि सब सुंदर दिखने वाला फलों को आप खा लो और थोड़ा जो निशान वाले फल को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, पर उस फलों का होगा क्या? उस फलों का या तो हम जाम बना सकते हैं और या फिर जेली बना के बाद में खा सकते हैं। इससे आपकी फूड भी बचत होगी और नो वेस्टेज ऑफ फूड। प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना जरूरत है। शादियों में, पार्टीज में हम जनरली दूसरी बार लाइन में खड़े होने ना होने के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लेते हैं और बाद में खा भी नहीं पाते हैं, और वो खाना ऐसे ही वेस्ट चले जाता है। तो आगे से सोच समझकर उतना ही खाना लीजिए थाली में जितनी ज़रूरत हो। हमारे देश में अक्षय पात्रा फाउंडेशन जैसे ना जाने कितने एनजीओ से जो ज़रूरतमंदों को खाना देते हैं और बहुत सारे भूखे को खिलाते हैं। ऐसे ही इस मामले में हमारे देश के गुरुद्वारे जो है वो पीछे नहीं है। हर दिन लाखों लोगों को खाना देते हैं और उससे लोगों को न्यूट्रिशियस फूड भी मिलता है। तो दोस्तों, खाने की बर्बादी कम करें और उससे बचने वाली पैसे से किसी और जरूरतमंद का मदद करें या फिर कुछ अच्छे काम में लगा लीजिए। किसानों का इज्जत करें और उनको इम्पोर्टेंस भी दें, और एक बात का खास ध्यान रखें कि हमारे अन्नदाता अन्न का मोहताज ना बने। हाँ, इन गर्मियों में भले ही आम खाए, अमरूद खाए या फिर लीची और ना जाने जो भी फल खाए, खाने के बाद मन ही मन में एक बार थैंक यू उन फार्मर्स को भी बोल दीजिए जिन्होंने आपके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एकदम भी ना भूले, और कमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड कुछ भी बातें हो तो बताना एकदम ही ना भूले।